ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज बाबा की मुरली के महावाक्य हैं 30, 12, 25। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे पापों से हल्का होने के लिए, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो। कितनी सुंदर बाबा ने आज बात कही है। पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट माने ईमानदार बन अपनी कर्म कहानी, अपनी कर्म कहानी बाप को लिख करके दो, तो क्षमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्षमा। अपनी कर्म कहानी किसको लिख करके देना है? भगवान को। तो भगवान क्या करेगा? क्षमा कर देगा। एक बार कर देगा, 2 बार कर देगा, तीसरी बार नहीं करेगा। जो अनजाने में गलती हो जाए उसको माफ़ किया जाता है, लेकिन जो जानबूझकर हम बार बार गलती करते हैं उसे भगवान माफ़ नहीं करता है। कि हर बार हम गलती करें और भगवान से माफ़ी मांग ले कि हे बाबा हमें माफ़ कर दो। नहीं, इसकी कोई माफ़ी नहीं होती है। बार बार गलती करने वाले की कोई माफ़ी नहीं होती है। तो बाबा क्या कहते हैं? अपनी कर्म कहानी बाप को लिख करके दो तो क्षमा हो जाएगी। आज की मुरली का प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते? अभी क्या चल रहा है? संगम युग। संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? आंसर है देह अभिमान का। देह अभिमान क्या होता है? इंसान को नीचे ले जाता है कि मेरे सिवाय कोई नहीं है। ये गलत है। कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। रावण के अंदर क्या था? अभिमान था। कहते रावण बहुत बड़ा भक्त था भगवान का और ज्ञानी भी था, लेकिन उसको क्यों भगवान ने मारा? क्योंकि उसके अंदर अभिमान था, है ना। तो बाबा क्या कहते, जैसे बकरा होता है ना, तो क्या करता? मैं तो उसका गला काटा जाता है। तो बाबा क्या कह रहे? दे अभिमान। तो मैं शब्द जो है ना, मैं मतलब मैं, दे अभिमान, ये नहीं होना चाहिए। दे अभिमान का रस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। जहाँ व्यक्ति के अंदर दे अभिमान आता है तो बहुत सारे विकार पैदा हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कितने बड़े भी आदमी बन जाना, जिंदगी में कभी अहंकार नहीं करना, दे अभिमान नहीं करना। नहीं, ये दे अभिमान इंसान को कहाँ ले जाता है? ऊपर से नीचे गिराता है, नीचे, है ना। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के, इस समय सारी दुनिया में 5 विकार, बाबा कहते 5 विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों ने हर मनुष्य आत्मा को अपने चंगुल में जकड़ रखा है। अब हम इन विकारों से निकले कैसे? जब हम शिव बाबा को याद करेंगे तो ये जो विकार है ना, ये सब दूर भाग जाएंगे। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। बाबा क्या कहते? 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं, सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, तुम्हें
बाप का डायरेक्शन है। बच्चे योग बल से पावन बनो, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। जितनी पवित्रता होगी उतनी हमें बाबा से ताकत मिलेगी, उतनी शक्ति मिलेगी और बाबा के प्यार का हम अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे योग बल से पावन बनो, ये बीज बोना बंद करो। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, धरती तो धरती आसमां भी पा लिया। भगवान को पाने के बाद क्या रह जाता जिंदगी में? कुछ नहीं। इन विनाशी चीज़ों के पीछे क्या भागना? ये तो आज है, कल नहीं होगा, लेकिन भगवान का प्यार तो हमेशा हमारे साथ है। हमें हिम्मत देता है। भगवान ही एक हमारा ऐसा दोस्त है जो दुनिया में कभी छोड़ के नहीं जाता है। वही हमें सच्चा प्रेम करता है, वही हमारे अंत समय तक हमें साथ देता है, आगे भी ले जाता है। इसलिए भगवान को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, नहीं तो पछताओगे बहुत। समझे? तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। वाह बाबा वाह, मीठे बाबा, हम कितने भाग्यशाली हैं, हमको बाबा मिला है। सोचो एक बार, कितनी हमारी किस्मत तेज है कि उस प्रभु ने, जिसे दुनिया दर दर धक्के खाती है, भटक रही है, उस प्रभु ने अपने दिल से हमें लगा लिया और कहा, आओ बच्चे आओ, इसमें बैठ जाओ, हमारे दिल में बैठ जाओ। ये किसने बोला? प्रभु ने, हमारे पिता परमात्मा ने। तब हुए ना भाग्यशाली कि नहीं? तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें, आज का गीत था, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। वाह बाबा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वरदान है, सदा बेहद की स्थिति में, हद की नहीं, बेहद की, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। बाबा कहते माया कभी भी आ सकती है, किस रूप में आ जाए पता नहीं चलता। इसलिए माया से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहो, एवर रेडी रहो। क्योंकि जो सबसे सुंदर फल होता है ना, जो सबसे सुंदर फूल होता है ना, कीड़े उसी में लगते हैं। ये चीज़ याद रखना। इसीलिए हम सब बाबा के बहुत सुंदर सुंदर फूल है ना, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो माया भी उन्हीं के पास जाती है, बार बार गिराने की कोशिश करती है। लेकिन माया से क्या कहना, माया दूर रहो, हम बाबा के बच्चे हैं, हार नहीं सकते, हमें कोई हरा नहीं सकता। हमारा सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ है। ऐसे माया को चैलेंज करो तो माया क्या करेगी, नमस्कार करके भाग जाएगी। तो सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त भव। ये संसार एक माया है और इस माया जाल में फंसना नहीं है। लोग तुम्हें ऐसी प्यार भरी बातें करके, कैसे करके इस माया जाल में क्या करते हैं, फंसाते हैं इंसान को। लेकिन बाबा कहते इस माया से तुम्हें बच के रहना है। आज की मुरली का स्लोगन है, निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चिंत, निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चिंत विजयी, और निश्चित उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।